गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का साइंस का स्काई विजन का चैप्टर चल रहा है। ये है पार्ट 4 हम लोग लेके आए हैं। पार्ट 4 इससे पहले पार्ट 3 आपका हो चुका है। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पार्ट 3 में किया था। अब जो है आपका 10 क्वेश्चन जो है आगे मतलब पार्ट 4 में आएगा। ठीक है, तो आप 70 से 80 क्वेश्चन का आप जीके क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यूज के रूप में। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था पार्ट 3 में। मैं जो गलती से इसको आंसर ले लिया गया था। तो दिन और रात क्यों होते हैं, तो इसका कारण है कि ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे में करने के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष में एक घूर्णन है ना। तो ये जो एक्सिस पे झुका हुआ है ये 23.5 अंश, ये मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। 23.5 अंश झुका होने के कारण ही हमारा क्या होता है, आपका दिन और रात जो होता है ना। तो ये 24 घंटे में जो है ना एक घूर्णन करती है, इस वजह से भी होता है। ठीक है, यही है आपका कारण कि 24 घंटे में 24 हावर्स लेता है एक जो है चक्कर पूरा करने में, एक राउंड लेने में। 23.5 अंश का झुका होने के कारण एक राउंड जो है कितने में घंटे में करता है, 24 घंटे में। 24 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, 12 घंटे का जो होता है ये दिन और रात हो जाता है। ठीक है, अब यह त्रुटि का क्वेश्चन था। अब जो है अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन होने का क्या कारण है, सीजन चेंज। ठीक है, द सीजन चेंज इन, सीजन चेंज किस कारण होता है, ये मैं आज का क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, सीजन चेंज होने का कारण। ठीक है, जैसे कि आता है आपका वर्षा है ना, रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन। ठीक है, दूसरे आता है आपका विंटर और तीसरा आता है आपका समर। और हालांकि एक सीजन और ले लिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं, मतलब फूलों वाली जो ऋतु होती है वो। लेकिन ये हमारा मेन रूप से आपका 1 2 3 ही सीजन होते हैं, पहला दूसरा तीसरा है ना। वो जो है बसंत बीच में जो एक आ जाता है उसको हम लोग एक सीजन और बना के रखे हैं, लेकिन 3 ही सीजन एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, हरा भरा होते हैं रेनी सीजन में, ये शीत वाला होते हैं, और ये पूरा गर्मी का दिन होता है। ठीक है, गर्मी, हम अगर हिंदी में अगर बात करें तो ये है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, और ये है आपका शीत ऋतु, शीत ऋतु, और ये है आपका ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इस टाइप का, और ये है आपका बसंत ऋतु। ठीक है, तो 3 सीजन होते हैं। तो ये जो है ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे, पृथ्वी का अपने अक्ष में झुके होने के कारण, कितना अंश झुका होता है, 23.5 अंश। इस तरीके से मैंने बताया था कल, ये जो वीडियो था 23.5 अंश झुका हुआ है, इस वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब एक फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून जो भी है वर्ष में एक दिन ऐसा होता है 21 जून का तिथि जो सबसे लंबा दिन होता है और छोटी रात होता है उत्तरी गोलार्ध में, है ना। उत्तरी गोलार्ध की बात है ये, 21 जून को सबसे लंबा और छोटी रात जो है, छोटी रात होता है। दिन लंबा हो गया इसलिए छोटी रात हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग भलीभांति जान रहे हैं। इसको पृथ्वी का एकमात्र हमारे पास उपग्रह है वो है आपका मून, चंद्रमा। ठीक है, मून आपका ये है पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जो नेचुरल है, प्राकृतिक सैटेलाइट है ना, प्राकृतिक उपग्रह के रूप में है ये एकमात्र पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है मून है। और यहाँ पर आपका एक फैक्ट और देखने को मिलेगा, सौर मंडल का का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है ये, है ना। पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा है उपग्रह में, है ना, सबसे पांचवा सबसे बड़ा। ठीक है, और ये 5वां ये है, तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट बड़ा जो है वो है आपका टाइटान। टाइटान है, ये है आपका शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि का उपग्रह। ये अभी शनि ग्रह आएगा, फिर इसमें मैं इसको पिक्चर के साथ बताऊंगा। तो फर्स्ट बड़ा ग्रह जो है वो टाइटान है, लेकिन आपका सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह के नाम, बड़ा उपग्रह के नाम से आपका मून है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अपना कोई इसमें प्रकाश नहीं होता। आप चंद्रमा देखे होंगे वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, किस एक ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है रेड प्लेनेट, लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए ये पिक्चर को देखिए आप, ये है आपका मार्स,
मार्स 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 ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह होने का क्या क्या, क्या मतलब है, क्यों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल की चट्टान व मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इस कारण क्या होती है, लाल होती है। आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड होती है ना, Fe2O3, ठीक है, या Fe3O4, इस तरीके से जो भी आयरन के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिकता होने के कारण ये लाल दिखाई देता है। लाल दिखने का रीजन हमारा ये है। सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह, देखो ये सबसे छोटा ग्रह है दूसरा, तो फर्स्ट कौन है छोटा? फर्स्ट छोटा जो है वो है आपका बुध, ठीक है, बुध सबसे छोटा है, उसके बाद ये है मंगल जो है उससे जस्ट छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? मंगल का द्रव्यमान, अब देखिए ये है आपका मार्स, ये है आपका मार्स है, और ये है आपका अर्थ, ठीक है, पृथ्वी है और ये है मंगल। दोनों का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन के रूप में हम ले सकते हैं, वजन, ठीक है, वजन, ठीक है। तो ये कितना गुना है? मतलब 1/9 इसका आंसर होगा। मतलब आप कहना क्या क्या मतलब है, पृथ्वी का कितना गुना। मान लो पृथ्वी में मेरा वेट जो है 80 केजी है, 80 केजी है ना, मेरा केज कितना है, एज कितना 72 केजी है मेरा वेट, वजन पृथ्वी पर। तो मंगल में जाने पर मेरा वजन क्या हो जाएगा, ऐसा अगर पूछे तो 72 का 1/9 अगर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 9 8 8, मात्र 8 किलो मेरा वजन हो जाएगा मार्स में जाने पर, ठीक है। 72 केजी मेरा पृथ्वी में वजन है, तो वहां पर मंगल में मेरा कितना होगा, पृथ्वी के वजन का 1/9, ये आपका एक तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मार्स के बारे में और आपको देखना है और कुछ करता है, तो सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में लगाता है। ये मार्स जो है ना, सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? सूर्य का चक्कर 687 डेज, है ना, ये एक फैक्ट हो गया आपका। सूर्य का चक्कर मार्स कितने दिन में लगाता है? तो ये 6-8 डेज में, है ना। और इसके आगे आपको क्वेश्चन में और बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर है मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के आपके कितने उपग्रह हैं, क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4, तो ये है मंगल, मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, है ना, 1 और 2, ठीक है। ये है आपका 2 भागों में है, 1 और 2। ये है डिमोस, आप देख पा रहे हैं, डिमोस के नाम से जाना गया है। और ये है फोबोस, है ना, दूसरा है आपका फोबोस, ठीक है, फोबोस और डिमोस, ये 2 जो है उपग्रह है इसके, मंगल के 2 उपग्रह है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 उपग्रह है, उसका नाम है डिमोस और फोबोस। और इसका व्यास में अगर मैं बात करूं तो व्यास जो है फोबोस का 13.8 माइल है। फोबोस का व्यास जो है 13.8 माइल, और इसका व्यास जो है वो है, डिमोस का व्यास है 7.8 माइल। ये क्या है, व्यास है, ठीक है, ये है आपका व्यास। व्यास कितना है, व्यास मतलब ये देखिए यहां से यहां, इसको बोलते हैं पूरे को, ये व्यास है, ये 7.8 माइल है, ये दोनों की इसकी दूरी को बोलते हैं ना। और इसका जो है वो है आपका कितना है, 13.8। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो सबसे बड़ा कौन है, फोबोस है, दोनों में बड़ा कौन है, तो फोबोस है, ठीक है। तो ये व्यास हो जाता है, व्यास आपके इतने बड़े हैं, मतलब ये छोटे हैं, डिमोस थोड़े छोटे हैं, फोबोस जो है बड़े हैं, ठीक है। तो इसके 2 उपग्रह हैं आपका, इसका नाम है डिमोस और फोबोस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा व भारी ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे बड़ा, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर, है ना। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, जुपिटर, जुपिटर है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा के नाम से जाना जाता है जुपिटर को, सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसमें और कुछ फैक्ट है तो उसको अपन देख लेते हैं, क्या फैक्ट है सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ, ठीक है। ये एक चीज कहलाता है, इसका फैक्ट अगर आप करना चाहें तो इसमें और लिख सकते, ग्रहों का स्वामी कौन है, ग्रहों का स्वामी के नाम से स्वामी कहलाता है ना, ग्रहों का स्वामी मतलब सबसे बड़ा गुरु के नाम से, गुरु ग्रह, इसीलिए बृहस्पति को गुरु भी बोला जाता है ना, गुरु, बृहस्पतिवार आप हिंदी में देखे होंगे तो गुरु इसी को बोला जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह के साथ साथ इसका क्या है, ग्रहों का स्वामी है, ठीक है। और इसमें
इसके ये जो है इसके अंदर इसको सबसे ताकतवर भी बोलते हैं, सबसे ताकतवर ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके जो अंदर इन्वायरमेंट में जो है H2+HE हीलियम और ऑक्सीजन पाया जाता है ना, हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाया जाता है, ठीक है, हीलियम, ठीक। तो ये सबसे बड़ा और भारी ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो ये देख रहे हैं आप, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो देखिए इसको, है ना, पृथ्वी, ये देखो ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है। और ये वाला ग्रह जो है आपका कौन सा ग्रह है, मंगल है। और ये वाला ग्रह जो है वो है आपका मंगल और शुक्र, सॉरी ये मंगल है और ये है आपका शुक्र, ठीक है, पहला आएगा शुक्र और मंगल, ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच स्थित है कौन, हमारा पृथ्वी। ये है आपका पृथ्वी जो है दो ग्रहों के बीच स्थित है, वो है शुक्र और मंगल, है ना, मंगल और शुक्र दिया है क्या, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, पृथ्वी किन दो ग्रहों का पृथ्वी दे रखा है ना, तो इसको आप काट के इसकी जगह आप क्या रखेंगे, शुक्र, यहाँ पर आप लिख लीजिए शुक्र है इसका ऑप्शन, यहाँ पर जो है नहीं दिया था, है ना, मतलब पृथ्वी को ही बारे में ही दिया, पृथ्वी तथा मंगल ही दे दिया था, लेकिन ये शुक्र तथा मंगल है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो दो ग्रहों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बृहस्पति की ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी ग्रहों की बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या 28 है ना, 28 इसका है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है वो है आपका 28, ठीक है, 28। और ये जो बृहस्पति के बारे में मैं थोड़ा सा इसमें फैक्ट लिखा देता हूँ, एक्चुअल में पीछे जो लिखाना था लेकिन अपन नहीं लिखा पाए, उसमें जगह थोड़ा कम था। तो इसका जो है ना सबसे बड़ा होने के साथ, सबसे बड़ा तो है ही, सबसे बड़ा ये फैक्ट ये है, ठीक है। उसके बाद है सौर मंडल का पांचवा बड़ा है, सौर मंडल का पांचवा क्रम में बड़ा है ग्रह है, पांचवा ग्रह है ना, पांचवा ग्रह। तीसरा जो फैक्ट है वो है आपका सूर्य सबसे बड़ा पिंड है सौर मंडल का, सूर्य के बाद बृहस्पति जो है, बृहस्पति बड़ा पिंड है ना, सौर मंडल का क्या है, बाद बृहस्पति सौर मंडल का बड़ा पिंड के नाम से है ना। तो सूर्य जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद बृहस्पति है जो सूर्य के बाद सबसे बड़ा पिंड के रूप में जाना जाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड। और ये गैस दानव के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट को आप हाईलाइट करिएगा, गैस दानव, ठीक है, गैस दानव कहलाता है, मतलब ये इसका जो है पूछ सकता है, गैस दानव के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, गैस दानव कहलाता है, ठीक है, गैस दानव कहलाता है। गैस दानव के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, इसका कारण क्या है गैस दानव होने का, तो ये इसके जो एनवायरमेंट में क्या H2 और He पर्याप्त बहुत मात्रा में पाया जाता है, मतलब गैसों से बना है ये बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा गैस है, H2 और He, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का जो है मात्रा के कारण, हीलियम बहुत मात्रा में पाया जाता है अधिकता, इसलिए इसको क्या पाया जाता है, कहा जाता है गैस दानव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 के बाद 49, ठीक है, ये है वलय वाला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जो ग्रह आप पहचानते होंगे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर में क्या पाया जाता है, रिंग पाया जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर रिंग मतलब इस टाइप के, है ना, रिंग वलय, है ना। तो ये आपका क्या है, एक ग्रह है, ये है आपका नाम है इसका शनि, ठीक है, सैटर्न के नाम से जाना जाता है ना, सैटर्न मतलब शनि के नाम से जाना, शनि है ये ग्रह का नाम, और इसमें वलय पाया जाता है, रिंग वाला ग्रह के नाम से किसके जाना जाता है, विथ रिंग कॉल्ड, प्लेनेट विथ रिंग्स कॉल्ड, तो है वलय वाला ग्रह के नाम से शनि को जाना जाता है। और शनि में अगला जो फैक्ट है वो देखते हैं क्या है शनि, ठीक है, शनि के बारे में, शनि के ग्रह ज्ञात उपग्रहों की संख्या, तो 30 इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 30 है, 30 उपग्रह पाए जाते हैं इसके। और इसी का ही एक टाइटन जो सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा, मतलब किससे भी बड़ा पाया जाता है, ये पृथ्वी से भी बड़ा है इसका, है ना, पृथ्वी से भी बड़ा, मतलब इसमें बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है ये, और टाइटन बुध से भी बड़ा ग्रह है, बुध से बड़ा ग्रह है ना, बुध जितना ग्रह बड़ा है ना, बुध से बड़ा इसका आकार है, बड़ा आकार का है ये, ठीक है, बुध जितना बड़ा है ना उससे बड़ा है ये आपका सैटेलाइट उपग्रह, ये उपग्रह है किसका है,
किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह के। शनि ग्रह में 30 पाए जाते हैं उपग्रह, उसमें एक जो है वो आपका उपग्रह है टाइटन, जो सबसे बड़ा है ना। तो ये पॉइंट जो है आप बहुत अच्छी से इसको समझ लीजिए। सबसे बड़ा उपग्रह उपग्रह है ना, सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, और वही शनि का उपग्रह है। और जो हमारे पास है चंद्रमा, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह है ना, पृथ्वी का, ये कितना है? बड़ा बड़ा क्रमांक में पांचवा मैंने बता दिया था, है ना। पांचवा जो है वो आपका ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है टाइटन। ठीक है, टाइटन ग्रह जो है, टाइटन उपग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो चलिए ये 50 क्वेश्चन हो गए। पार्ट नंबर 4 को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं, अगर इस तरीका से आपका, और ये यूट्यूब का चैनल में हमारा तो है ही, यूट्यूब के चैनल में आते रहेगा, लेकिन पूरे वीडियो नहीं आता है, अपलोड नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक ऐप हमारे जो है, आप गूगल प्ले स्टोर में आप प्रयास ऐप डाउनलोड करें। एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन है। मैं दिखा दूं आपको एप्लीकेशन किस तरीके से है, तो आप उसको लोगों को देखकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन है प्रयास। इस तरीके से आपका फोटो आएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका फोटो आएगा, लेकिन यहाँ पर नेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से ये आपका ऐप है ना, एप्लीकेशन में जैसे ही करोगे ना तो आपका आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको जो है पूरी तरह से मैं वो कर दे रहा हूँ कि अगर ऐप से आप पढ़ाई करते हैं, ऐप में पूरी तरह से खास करके प्रयास एग्जाम का पूरा कोर्स तो वहाँ उपलब्ध है ही। प्रयास एग्जाम है, आप देखते होंगे, प्रयास चयन परीक्षा करके आता है ना। अच्छे स्कूल प्राप्त करने के लिए प्रयास एग्जाम होता है। दूसरा आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज होता है NMMSE, जिसमें आपको प्रत्येक माह 1000 रुपए का स्टाइपेंड 9th से लेकर 12th तक मिलता है, जो कि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम से दूर रख सकता है। मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये परीक्षा के एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया गया है। आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं आगे भविष्य में, उन सारे एग्जामों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारा मैथ्स का ट्रिक्स, मैथ्स का, फिर इंग्लिश का, जिसमें बच्चे फंसते हैं, वो सारी चीजों का एक सॉल्यूशन वीडियो के रूप में हम लोग इसमें बना के रखते हैं, ताकि आप उसको जरूरत पड़ने पर मदद ले सकें। कुछ ही कम रेट में ही, कम प्राइस में हमने इस कोर्स को रखा है। आप पूरे मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में प्रयास चयन परीक्षा होती है, तो सारे बच्चों तक पहुंच जाए ऐसा आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जहां तक इनको पहुंचना चाहिए, और उन बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो के लिए हमारा फिर से 5 नंबर पार्ट आएगा, तो आप हमारे चैनल को, आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारे वीडियो मिले, इसलिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।